हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक रेजिस्टिविटी के बारे में। हम लोग आज सीखेंगे करंट डेंसिटी क्या होती है और फिर सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे बच्चों सबसे पहले रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जा करके उसे देख लीजिए, जहां पर हमने इंट्रोड्यूस किया था ये जो कांस्टेंट होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में कि जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, और जब हमने इनको कंबाइन किया था तो हम एक कांस्टेंट ले आए थे रो। इस रो को ही बोलते थे हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर आप इस फॉर्मूला से रो का फॉर्मूला बनाएं तो रो का फॉर्मूला हो जाता है RA/L। ठीक है, ये कहलाती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस जो थी वो थी प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, यानी अगर आप कंडक्टर को लंबा कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, अगर आप एरिया को कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक, तो यहां पर वो डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करती थी। लेकिन ये जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया था रेजिस्टिविटी, ये जो रेजिस्टिविटी है ना बच्चों, ये डायमेंशन इंडिपेंडेंट होती है, यानी ये डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी मैंने कॉपर की वायर ली, एक पतली सी तार ली, एक कॉपर की वायर ली, बहुत मोटी तार ली, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी लेकिन उनकी रेजिस्टेंस अलग अलग होंगी, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ एरिया से अफेक्ट होती है लेकिन रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। जब तक मटेरियल दोनों वायर्स का कॉपर है तब तक रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है। ठीक है ना। तो अगर एक एग्जांपल से हम समझें, मान लो मैं एक वायर ये लेता हूं। ठीक, यहां पर हम 3 वायर्स कंसीडर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसकी लेंथ L है, दूसरी वायर ये ली, इसकी भी लेंथ L है, तीसरी वायर मैंने ये ली जिसकी लेंथ 2L है। तो हमने यहां 3 कंडक्टर्स ले लिए, आइए इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। इसका एरिया है A, लेंथ है L, इसका एरिया है 2A, लेंथ है L, इसका एरिया है A, लेंथ है 2L। तो यहां पर मैंने 3 कंडक्टर ले लिए। ठीक, अब सपोज करते हैं ये तीनों कंडक्टर कॉपर के हैं। लेट अस अज्यूम ऑल 3 कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। तो ये भी कॉपर का कंडक्टर है, ये भी कॉपर का कंडक्टर है और ये भी कॉपर का कंडक्टर है। ठीक, तो अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें, पहले वाले कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी रो L/A, दूसरे वाले की जो रेजिस्टेंस आएगी R2 वो आएगी रो L/2A, यानी बेसिकली R1/2। और अगर तीसरे कंडक्टर की देखें R3, ये आएगी रो 2L/A, यानी बेसिकली ट्वाइस ऑफ R1। तो अगर आप इन कंडक्टर्स को देखो तो आप यहां पाओगे कि इनके लिए सबके लिए रेजिस्टेंस अलग अलग हो रही है क्योंकि हमने इनकी डायमेंशन अलग अलग कर दी। लेकिन अगर आप मेरी इस डेरिवेशन को ध्यान से देखो तो आप ये पाओगे यहां पर रेजिस्टिविटी कितनी थी रो, यहां पर रेजिस्टिविटी कितनी थी रो, और यहां पर भी रेजिस्टिविटी कितनी थी रो। इसका रीजन है मैंने तीनों कंडक्टर सेम मटेरियल के लिए थे, दैट इज कॉपर, और ऐसा करने की वजह से तीनों की रेजिस्टिविटी सेम रही। इवन दो मैंने इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग कर लिए, मैंने इनकी लेंथ्स अलग अलग कर ली, लेकिन फिर भी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं हुई। तो रेजिस्टिविटी मेरे पास सेम रहती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पर करती है। जब लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, एरिया पर डिपेंड नहीं करती, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, आइए समझते हैं।
तो यहां पर उन फैक्टर्स में से सबसे पहला फैक्टर जो निकल करके आता है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल जो है वो अफेक्ट करता है रेजिस्टिविटी को। इसका मतलब डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होती है। और जो दूसरा फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर। भाई अगर हम टेम्परेचर को बदल देते हैं तो रेजिस्टिविटी बदल जाती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहां पर आपने कोई एक स्पेसिफिक रिलेशन क्यों नहीं बताया कि भी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, घट जाती है, क्या है? उसका कारण है ये जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है बच्चों, ये टेम्परेचर वाला फैक्टर डिपेंड करता है मटेरियल की टाइप के ऊपर। यानी अगर आप मेटल्स, कंडक्टर्स की बात करते हैं, मेटल्स की बात करते हैं, तो उनके केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की तो उल्टा होता है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उनकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है, उसके हिसाब से उसका जो चेंज इन टेम्परेचर वाला फैक्टर है वो काम में आता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसको डिफाइन करने का एक और तरीका, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने का एक तरीका, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट क्यूब ऑफ अ मटेरियल कंडक्टर। अब देखिए यहां पर हमने जब रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था तो आपने रो ए की वैल्यू 1 ले ली, एल की वैल्यू 1 ले ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिटी, लेंथ यूनिटी, तो आपके पास रो इक्वल्स टू आर आ जाएगी। तो आपने डिफाइन किया था किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के बराबर होती है उस कंडक्टर की जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 हो और लेंथ भी 1 हो। अब इसी बात को अगर मैं एक डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूं, लेट अस अंडरस्टैंड कि डायग्रामेटिकली इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो मैंने एक क्यूब ले ली, लेट अस अज्यूम अ क्यूब, एक क्यूब अज्यूम करते हैं। और इस क्यूब की खास बात क्या है, इस क्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी 1 है और इसकी लेंथ 1 है, क्योंकि मैंने यूनिट क्यूब ले ली है। यूनिट क्यूब का मतलब इसकी ये साइड भी 1, इसकी ये साइड भी 1 और इसकी ये साइड भी 1, तीनों साइड 1 है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, और इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब, क्योंकि देखो हमने रो का फॉर्मूला लिखा था आर ए अपॉन एल। अगर ए की वैल्यू 1 कर दें, एल की वैल्यू 1 कर दें, रो आर के बराबर होता है। तो इस यूनिट क्यूब में भी तो यही हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, लेंथ की वैल्यू 1, तो रो इक्वल्स टू आर आ रहा है। यस और नो? तो इसीलिए हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। अगर आप देखो फॉर्मूला, रो का फॉर्मूला है आर ए अपॉन एल, आर की यूनिट होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो यूनिट आ गई ओम मीटर। इसलिए रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। आई होप यहां तक समझ में आ गया सबको बच्चों, यस और नो? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आई होप आपको यहां तक ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, फिजिक्स आसान बन रही है, तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे काम को बढ़ाने में मदद मिले। साथ ही साथ इस पर अपना प्यार कमेंट की फॉर्म में दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।